हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। ठीक है, जो यानी कि अब बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें, हमने बेसिक सी जो भी बातें थी, हमने सारी की सारी बेसिक बातें हमने पढ़ ली। बस एक कॉन्सेप्ट आपका और बचा है, वो है साइन कन्वेंशन। अब हम यहाँ पर इस साइन कन्वेंशन में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी, हमारी जो इमेज होगी, उसकी जो डिस्टेंस होगी, तो किसकी डिस्टेंस को हमें प्लस में लेना है, इमेज की डिस्टेंस को कब प्लस में लेना है, कब माइनस में लेना है ना, आ रही बात में। या फिर किसकी फोकल लेंथ जो है हम हमें वो प्लस में, या फिर किसकी फोकल लेंथ माइनस में लें, क्योंकि आपके पास दो मिरर है ना, एक है आपका कॉनकेव मिरर, एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो हम दोनों मिरर की रिगार्डिंग देखेंगे। और ये जो पर्टिकुलर ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आप बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, बस आप बने रहो मेरे साथ और पेन और कॉपी निकाल लो और समझते, और आपको दोनों चीज़ें लिखते चलनी है। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब बेसिकली क्या हुआ कि अब हमारा ये जो मिरर है, मान लो कि हमने यहाँ पर एक बना लिया कॉनकेव कॉनकेव मिरर, मान लो हमने बना लिया। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया। अब इस कॉनकेव मिरर में देखो क्या होगा, एक बात हमेशा याद रखना कि बेसिकली आपको ये बात पहले ही मैं स्टार्टिंग से बताते चला आ रहा हूँ कि जो आपकी ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट वो आप रखोगे मिरर के लेफ्ट साइड में, पहली चीज़। ठीक है, अच्छा। अब ये जो साइन कन्वेंशन है, ये बेसिकली हमारे बेस्ड होता है, ये कार्टेशियन सिस्टम पे बेस्ड होता है। कार्टेशियन सिस्टम आप जानते हो ना, ये जिसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, समथिंग कुछ वैसा ही होता है। ठीक है, तो देखो अब हमारा यहाँ पर जो P है, ये जो P है ना, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने P लिखना छोड़ भूल गया। ठीक है, यहाँ पर जो P है, तो अब इस P को हम मानते हैं ओरिजिन। जो मिरर का जो P है, वो हम इसको क्या मानेंगे, हम मानेंगे ओरिजिन। और अब इस तरीके से हमारी ये जो देखो, ये कुछ ऐसा बन गया क्या, जिसमें एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, कुछ ऐसा हो गया क्या। तो P हमारा ओरिजिन हो गया, और P के इधर वाली जो डायरेक्शन है, इधर वाली हमारी जो भी डायरेक्शन होती थी, उसको हम लेते थे प्लस साइन से हम रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि P से इस साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी, वो सारी की सारी हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से। P के इस तरफ जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी, वो सारी की सारी हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से। ये तो आपको पता है, ये आप क्लास 9th में ही पढ़े हो। और अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप ऊपर चल रहे हो, तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के आप अगर नीचे चल रहे हो, तो आप क्या लोगे, निगेटिव लोगे। ये बातें भी आपको पता थी, कुछ नहीं, बस जो आपको पता है हमने बस वही चीज़ फिर से रिपीट कर दिया है। अब मेरी बात सुनो। अब अब देखो, अब आपने कहा, मान लो अगर हम कहें इन केस ऑफ, ये मान लो हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर। तो मान लो हमने कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट को हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। देखो, तो मान लो कि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर कहीं आपने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, यहाँ पर आपने कहीं ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट मतलब आप खुद खड़े हो गए, किसी कॉनकेव मिरर के सामने आप खुद खड़े हो गए, तो दैट इज आप क्या हो गए, आप एक ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब ऑब्जेक्ट की यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की इस पोल से जो डिस्टेंस होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किसको रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, यू से। यानी कि यू क्या है, यू हमारी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यानी कि आप किसी मिरर के सामने आकर के खड़े हो गए, और आपकी और मिरर के पोल की जो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू। और ये जो यू होता है, वो हमेशा माइनस साइन होता है, वो चाहे कॉनकेव मिरर की बात करें, या फिर वो चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। आप बना करके देख लो, चलो चेक कर लो, चेक कर लो। देखो, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपने ऐसे पॉलिशिंग कर दी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे ना, रख लिया। तो ये देखो, आपने ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रख लिया, तो ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये देखो इस तरफ है ना, यानी कि पोल के लेफ्ट साइड में है। तो पोल के लेफ्ट साइड की हम डिस्टेंसेस कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई। देखो, यहाँ से रटना नहीं है कुछ भी चीज़, आप फिगर बनाओ और देन उसको समझो। तो आपने कहा कि सर जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, वो हमेशा हम निगेटिव लेते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दोनों केसेस में हमें यू की हमें जो साइन है, वो हमें समझ में आ गई कि हर हाल में हमें इसे माइनस में रखना है। दूसरी बात करते हैं हम अब इमेज। आप ऑब्जेक्ट से, मान लो आप खड़े थे इमेज मिरर के सामने, और आपकी इमेज बनी। ठीक है, अब इमेज वो चाहे जिधर भी बनी हो, चाहे जिधर भी बनी हो, ठीक है, अब हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। मान लो, ठीक है, इट डिपेंड्स, मतलब ये कहता है कि ये डिपेंड करता है। भाई देखो, आप अपने प्रीवियस वाले वीडियोस को अपने जो भी नोट्स बनाई है, उन सारे नोट्स को देखो कि देखो बेसिकली, अगर सबसे पहले आप अपने पेज पलट लो, तो आप वहाँ पे ये देखो कि जो भी हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे, तो कॉनकेव मिरर में सारे के सारे केस में हमारी जो इमेज थी, वो रियल थी। रियल थी, क्या थी, याद करो, रियल थी। रियल थी मतलब कि जितनी भी इमेज की डिस्टेंसेज होंगी, वो सारी की सारी माइनस होंगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, केवल एक कंडीशंस को छोड़ करके।
ठीक है ना, केवल एक कंडीशन जो सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन थी, याद आया, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर कॉनकेव मिरर के केस में हमारी जो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो मोस्टली माइनस होगी, केवल एक केस को छोड़ करके, ठीक है। और फिर याद करो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपकी जो भी डिस्टेंसेज होगी इमेज की, वो दो ही तो केस थी ना सर, दो ही केस थी, तो उन दो केसेस में आपके जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन, आप अपनी कॉपी देखो पीछे, ठीक है, उसके उन दोनों केसेस में जो आपकी इमेज जो बन रही थी, कॉन्वेक्स मिरर के केस की बात कर रहे हैं, उसमें जो आपकी इमेज बन रही थी वो मिरर के बैक साइड में बन रही थी ना, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में बन रही थी, तो मतलब इस तरफ बन रही थी, इस तरफ इस डायरेक्शन में बन रही थी, तो अगर इस डायरेक्शन में बनेगी तो आप कैसा साइन लोगे, पॉजिटिव साइन लोगे। तो सर ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की बात कर लें। देखो अब फोकल लेंथ का मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई फॉर कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्केव मिरर के लिए हम माइनस साइन लेते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम प्लस साइन लेते हैं। आपने कहा सर कैसे, बड़ा आसान है, आप क्या करो, आप पहले दो मिरर बनाओ, बना लिया जल्दी से, एक ये बना लो आप छोटा, देखो जल्दी जल्दी बनाते समझते चलते हैं, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, बस ऐसा देखो पहले मैंने ये बना लिया कॉन्केव मिरर और ये मैंने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बात मेरे को बताओ, आप जब ये करते थे इस तरीके से ये करते थे, तो इस केस में यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पर होती थी फोकल फोकस होती थी, यहाँ पर हमारा होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस केस में यहाँ पर हमारी फोकस होती थी और यहाँ पर हमारा होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये बेसिकली क्या है, ये कार्टेशियन सिस्टम बन गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका है कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के केस में देखो जो हमारी जो फोकल लेंथ है यहाँ से, यानी कि फोकल लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, या तो आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, देखो निगेटिव साइड है, माइनस साइड है, ठीक है। तो अच्छा अब अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो, तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, फोकल डिस्टेंस कहोगे, फोकल लेंथ कहोगे। तो ये जो फोकल लेंथ है वो कैसे है, पॉजिटिव साइड है। तो हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा 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 हम जो डिस्टेंस लेंगे वो फोकल लेंथ की हमेशा पॉजिटिव लेंगे, एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम जो डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस यानी कि ये देखो, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप मेरे को बता दो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा लोगे, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। यानी कि अगर किसी न्यूमेरिकल्स में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव में दे दिया, बात समझना मेरी, किसी क्वेश्चन में आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो और उस न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव में दे दिया, या या जो आपका फोकस है, सॉरी जो फोकल लेंथ है, जो फोकल डिस्टेंस है, वो अगर आपका निगेटिव में दे दिया, तो मतलब क्या समझ लेना है कि वो हमारा एक कॉन्केव मिरर है ना। आगे बातें समझ में। तो देखो हमने क्या कहा कि जो फोकल लेंथ होगी वो कॉन्केव मिरर के लिए माइनस होगी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्लस होगी। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बातें समझ में आ गई, आपने फिगर बना करके चेक कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई कॉन्केव मिरर के लिए माइनस होगी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्लस होगी। ये फिक्स है, ये सब बातें फिक्स हैं, ये बातें फिक्स हैं, ठीक है। और ये जो इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट वाली जो बात है, ये भी फिक्स है। बस वैरी कौन करेगा, इमेज की डिस्टेंस जो है वो वैरी करेगी, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। मोस्टली याद रख लो कि कॉन्केव मिरर के केस में मोस्टली निगेटिव मिल रहा था, ठीक है। और ये कन्वेक्स मिरर के केस में ये हमेशा पॉजिटिव मिला। दो ही तो केस थे, बड़ा आसान सा था वो, ठीक है। तो इतनी बातें आपको सर समझ में आ गई कि कहाँ कैसे कैसे क्या होना है। चलो सर, ओके। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं जल्दी से, मिरर फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर में एक ही तो फार्मूला है मोस्टली, कुल मिला जुला करके अगर देखें ना तो बेसिकली तीन फार्मूले, लेकिन कुछ नहीं, बहुत आसान से हैं, इनको छोटा बच्चा भी याद रख लेगा। तो बड़ी बात याद रखना नहीं है, बड़ी बात है समझना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो फार्मूला मोस्टली एक ही है, लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये पूरा का पूरा बेस्ड है आपके कॉन्सेप्ट पर। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है पिछले वीडियो में अच्छे से, तो आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये फार्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। चलो देखो, तो मिरर फार्मूला भाई देखो क्या बोलता है, ये मिरर फार्मूला आप बस याद रख लेना है, ये इसका डेरिवेशन नहीं है। देखो अगर होगा तो आप कमेंट करके बता देना, इसका मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा। देखो मिरर फार्मूला बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आप ये सारी चीज़ें जान रहे हो कि v का मतलब क्या है, इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। जितनी भी डिस्टेंस हम लेंगे, जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे वो सारी की सारी हम पोल से लेंगे, याद रखना हमेशा, जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो सारी की सारी हम पोल से लेते हैं। तो v क्या है बता दो, v हमारी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। और f क्या है, ये हमारी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें प्लस होंगी, क्या चीज़ें माइनस होंगी, वो डिपेंड करेगा सर कि हमारा ये कॉन्केव मिरर पूछ रहा है या कॉन्वेक्स मिरर पूछ रहा है। अब एक मिनट, अब मेरी बात सुनो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग को शांत करो और एक छोटी सी क्विक आप समरी देखो, मतलब आप खुद से एनालाइज करो कि कॉन्केव मिरर के लिए हम किसको क्या प्लस में रखेंगे।
कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम किसको क्या प्लस में रखेंगे, ये चीज़ आप जरूर करो, वीडियो को पॉज करो और ये काम आप जरूर करो। चलो करो। ओके, कर लिया, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हुआ तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हो। ठीक, चलो सर, आपने इतना कर लिया, आई होप आपने इतना कर लिया होगा। ये ज़रूर काम करना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है, लेकिन अगर आपने बेसिक से अगर आपने चीज़ें को पढ़ा है बहुत अच्छे से, अगर आपने पढ़ा है तो ये आपका कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होने वाला नहीं है। ठीक है ना? आप इस चीज़ को आप फिर से जा करके एक बार समझ लो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस फिर चीज़ों को आप फिर से एनालाइज करो कि सर ने क्या क्या बता दिया। ठीक है? और अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ अगर चल रही है तो आप इस वीडियो को स्लो कर लो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा अगर हम स्लो बोल रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लो। ओके, चलो देखो, तो हमने क्या देख लिया सर, हमने देख लिया मिरर फार्मूला, और ये मिरर जो फार्मूला है वो बेसिकली दोनों के लिए वर्क करेगा, कॉनकेव मिरर के लिए भी वर्क करेगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वर्क करेगा। ठीक है, अब हम एक फार्मूला देखते हैं, मैग्नीफिकेशन। देखो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जूम। देखो जैसे अभी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये जूम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, जूम हो गया। ओके, तो मैग्नीफिकेशन में हमें क्या समझना है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है जूम करना, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, बात समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हम उसको कितना जूम कर सकते हैं। जैसे आप किसी की फोटो लेते हो अपने कैमरे से, क्या करते हो, जूम करते हो ना, मतलब भाई ऑब्जेक्ट तो देखो उतना ही बड़ा रहेगा, ऐसा तो ना कि वो 6 फीट का है तो 10 फीट का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा रहेगा, हाँ, लेकिन उसकी जो इमेज है वो बड़ी हो जाएगी, जूम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब देखो बात समझते हैं यहाँ पे क्या है ये बेसिकली मैग्नीफिकेशन क्या है, कैसे हम इसको मैग्नीफिकेशन तो समझ में आ गया। अब बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। क्या कहता है, डिफाइंड एज द रेशियो। ये बेसिकली जो मैग्नीफिकेशन है वो रेशियो है, किसका रेशियो, अब बात यहाँ पे समझना, किसका रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो नए वर्ड्स फिर से आ गए, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कन्फ्यूज नहीं होना, देखो वहाँ पे हमारी डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी और इमेज की डिस्टेंस थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, एकदम कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, आप आप क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, और मैंने कहा कि सर आप मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हो। ठीक है, तो आपके और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस हो गई, यानी कि यू कितनी हो गई, माइनस का 5 मीटर, हमेशा माइनस माइनस माइनस, याद है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, तो -5 मीटर। अब हमने कहा कि सर आपकी, आप जो हो, मान लो आप वो 5 फीट के हो, 5 फीट के हो आप, तो आपकी हाइट कितनी हो गई, आपकी हाइट हो गई 5। तो हाइट अलग चीज़ है, आ रही बात समझ में, और डिस्टेंस अलग चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, बात समझना है यहाँ पे। अच्छा, सिमिलरली इमेज की भी हाइट होगी कुछ, तो जो रेशियो होता है वो हाइट ऑफ इमेज होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एम से, मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जो अब रिप्रेजेंट करने का सर तरीका क्या होता है, हाइट, इमेज की हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इमेज की हाइट को हम लेते हैं एच डैश, भाई इमेज है, भाई पहले क्या बनेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने कह दिया एच और इमेज की हाइट को हमने कह दिया एच डैश। ये याद रखना, ये एनसीईआरटी बोलता है, ऐसे याद रखना है कि पहले ऑब्जेक्ट आती है तो ऑब्जेक्ट की हमने हाइट ले ली एच सिंपल, और इमेज की हाइट भाई क्या ले ली जाए, तो एच डैश ले ली जाए। ये हो गया, तो मैग्नीफिकेशन का ये आपका हो गया फॉर्मूला कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज, ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन और ये इसका सिंपल सा हो गया फॉर्मूला। अच्छा, अब देखो ये जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है क्या, ये तो आपको पता चल गया कि एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और ये जो एम इज इक्वल टू होता है ये और इसके भी इक्वल होता है क्या, माइनस वी अपॉन यू, याद रखना ये फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू के भी इक्वल होता है। ये हम दो फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो आपने ये चीज़ें, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अब यहाँ से देखो हमें एक छोटी सी एक क्विक समरी देखते हैं, वो क्या है। देखो ये बात अब आपको समझ में, यानी कि आपने जो भी चीज़ें आपने पढ़ी ना, अब ये उसका एक समरी है, एक छोटा सा एक समरी है। देखो क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, क्यों ऐसा कह रहे हैं, जैसे मान लो ये कह रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, सपोज करो आपने ये कहा, ये आपका एक मिरर था, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रखते हो, मान लो अगर वो कॉनकेव भी होता, वो अगर कॉनकेव भी होता तो भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी ऊपर की जो डिस्टेंस होती है हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दैट इज ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि एच हमेशा 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 पॉजिटिव हम लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो फॉर वर्चुअल इमेज, यानी कि अब मान लो अगर कहीं हम, अगर हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है तो हाइट शुड बी टेकन पॉजिटिव, ये होना ही था। आपने देखो, अब देखो वर्चुअल इमेज देखो कहाँ बन रही थी, दो बन रही थी आपके कॉन्वेक्स मिरर के केस में,
ना, वो दोनों ऊपर की तरफ बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही थी, तो आप उसको कैसे लोगे भाई? अगर भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो आप उसको कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। और एक आपकी बन रही थी कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर के केस में, सबसे लास्ट वाला केस जो था उसमें भी आपकी इमेज कैसी बन रही थी? वर्चुअल बन रही थी। तो देखो ये बेसिकली कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर में मोस्टली हम इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। याद रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं, 99% आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी 1-2% ऐसा हो सकता है कि हाँ वो फिर हाँ, लेकिन उसका भी तरीका है भाई। अगर ऑब्जेक्ट की अगर इमेज अगर नीचे बन गई तो निगेटिव, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर रियल इमेज के लिए क्या बोलता है कि हाइट में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। देखो यहाँ पे भी दोनों कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पर भी दो कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपकी आपकी जो आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, इस बुक में आपको केवल और केवल ये वाला साइन लेना है, माइनस वाला साइन लेना। देख लो आप कोई भी रियल इमेज देखो, आप पीछे वाले सारे के सारे इमेज देखो, जहाँ जहाँ भी रियल इमेज बन रही थी वहाँ वहाँ ऑब्जेक्ट देखो कैसा बन रहा था, नीचे की तरफ था कि नहीं था, सॉरी इमेज हमारी कैसे बन रही थी, नीचे की तरफ बन रही थी कि नहीं बन रही थी। तो अगर नीचे की तरफ बन रही है, यानी कि अगर हमारा एच डैश मतलब कि हमें इस केस में हमें जो एच डैश लेना होगा वो हमें माइनस में लेना होगा। ठीक है, और जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बच्चे, हमेशा अपने हम जो भी एच है, यू है, एच डैश है, वी है, उन सारी चीज़ों को हम हमेशा सिंबल के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। याद रखना बात को। ठीक है। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हम मोस्टली जो क्वेश्चन हैं हम इससे रिलेटेड डील करेंगे। यानी कि हमेशा आप याद रख लो कि रियल इमेज के केस में हमें जो सिंबल लेना होगा वो हम कैसे लेंगे? माइनस के साथ लेंगे। मे बी शायद कभी कोई एक ऐसा परसेंट 0.1% एक ऐसा केस आ जाए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कि आपको जो हाइट है वो शायद प्लस में लेनी पड़े, तो इसका मतलब है कि वो हमारा जो इमेज बन रहा होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। देखो कॉन्सेप्ट पे जाओ, ये चीज़ें समझ लो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है ना? ये आप ठीक है, आप इसको याद मत रखो, लेकिन एक समझ लो, एक ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई ज़रूरी नहीं इसको याद रखना। ठीक है ना? आपने जो भी पीछे के आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है? लेकिन ये बेसिकली एक कंक्लूजन है ओवरऑल कि हम न्यूमेरिकल्स को हम ईज़िली, बहुत ही जल्दी कैसे हम उसको सॉल्व कर लें। ठीक? अच्छा, एक बात और याद रखो कि अगर मान लो हमारा जो m है, सपोज़ दैट कि हमारा जो m है अगर वो मान लो पॉजिटिव है, जैसे मान लो हमने कहा +4। देखो मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों? क्योंकि ऊपर मान लो मीटर होगा, नीचे भी मीटर होगा, मीटर से मीटर दोनों कट गए, तो मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो मान लो हमने कहा कि भाई मेरा अगर जो m है मान लो वो पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है देखो पॉजिटिव है, तो अब इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब कि आपका जो इमेज है वो वर्चुअल है। आगे बात समझ में? अगर आपका जो मैग्नीफिकेशन है अगर वो पॉजिटिव है मतलब वो ऊपर की तरफ बन रहा है। अरे बात समझ में ना? सिंपल सी बात है भाई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इमेज की बात हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के वो ऊपर बन रहा है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो ऊपर है तो वो क्या है? वो हमारा वर्चुअल होगा। ठीक, और अगर वर्चुअल है तो आपने इस बुक में आपने देखो, आप अपनी कॉपी में फिर से चेक करो कि जितनी भी वर्चुअल इमेज थी वो सारी की सारी इरेक्ट थी। तीन ही तो हैं भाई, दो आपके कॉन्वेक्स मिरर के केस में, एक आपका कॉन्वेक्टिव मिरर के केस में। देखो ये चीज़ एकदम याद हो गई, मतलब मास्टर बनने वाले हो आप इस चीज़ के रिगार्डिंग। अच्छा, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर हमारा क्या होता है? पॉजिटिव मिलता है तो हम कहेंगे कि हमारी जो इमेज है वो मे बी वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी। दूसरी चीज़, अगर ये कहें कि सर हमारी जो इमेज जो हमारा मैग्नीफिकेशन है मान लो अगर माइनस साइन में है, मतलब -3 है, तो इसका मतलब है माइनस माइनस मतलब अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, फिगर में अपने देखो, कॉपी में देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो पहली चीज़ इन्वर्टेड होगी, और दूसरी चीज़, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे, लेकिन 99% आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो इसी से रिलेटेड मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, और वो हमारी जो इमेज होगी वो मे बी रियल होगी। हाँ, लेकिन अगर आप -3 की अगर हम बात करें तो -3 मतलब नीचे की तरफ मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, मे बी शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ये कोई मतलब हमारी सॉरी ऐसे हमारी कोई एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है शायद वो ऐसे नीचे की तरफ बन जाए, लेकिन मोस्ट केसेस में आपको ये कंडीशन जरूर फॉलो करना है। देख लो आगे बातें समझ में। ठीक है, अपना आप अपनी कॉपी में ये सारी की सारी चीज़ें आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो, और नहीं समझ में आया ये वीडियो तो कमेंट करके बता दो कि सर नहीं समझ में आया, आप इसको फिर से री अपलोड कर दो, लेकिन आप इसको एक बार फिर से ज़रूर देखो, बहुत आसान है। और अब इसके बेसिस पे हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, है ना? तो आप वीडियो को पॉज करो, चीज़ों को समराइज़ करो कि सर ने क्या क्या बताया, मेरे को क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, क्या बातें छूट रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं।
ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इन्हीं सब सारी चीज़ों पे बेसिस है और बहुत आसान लगने वाला है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को, और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है कि नहीं छोड़ दिया जाए, नहीं नहीं छोड़ना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।